पेरिस एक ऐसा सिटी जो कि अपने लव एंड कल्चर के लिए पूरी दुनिया में फेमस है एंड सभी लोगों को यहाँ पर पेरिस काफी ज्यादा पसंद है। लेकिन 1981 के समय पेरिस में एक ऐसा घटना घटा था जो कि पूरी दुनिया में यहाँ पर हेडलाइन बन के रह गया था। एंड आज मैं जिस केस के बारे में आपको बताने वाला हूँ, इस केस ने यहाँ पर फ्रांस को ही नहीं बल्कि पूरे जापान को शर्मिंदा करके रख दिया था, क्योंकि इस केस में ऐसा ऐसा चीजें घटा था। पहली बात तो ये केस काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग था, लेकिन इसके साथ इस केस में घटा ये था, जिस बंदे ने इस केस में ये चीज करा था उस बंदे को कभी यहाँ पर ना ही कोई सजा मिला एंड ना ही उसको कभी यहाँ पर कुछ करा गया। एंड उसने अपनी पूरी जिंदगी पूरे अच्छे से काटी। एंड जिस केस के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ, जिसका नाम है द ब्रूटल केस ऑफ इसाई सागावा। इसाई सागावा, इसका जन्म यहाँ पर 26 अप्रैल सन 1949 कोवे जापान में हुआ था। एंड इसका जन्म यहाँ पर एक काफी ज्यादा अमीर फैमिली में हुआ था, जिनका एक काफी बड़ा बिजनेस था। लेकिन यहाँ पर जो इसाई सागावा हुआ था, ये यहाँ पर प्री मैच्योर जन्म लिया था। बेसिकली कहूँ तो ये यहाँ पर अपने जन्म के कुछ महीने पहले ही यहाँ पर जन्म ले चुका था, जो कि यहाँ पर होना नहीं चाहिए था। और इसीलिए यहाँ पर यह एक प्री मैच्योर बच्चा था, और जिसके वजह से उसकी हाइट काफी ज्यादा छोटा था। एंड यहाँ तक कि वो एक हाथ में भी पूरी तरीके से फिट आ जाता था। और इसी की वजह से जैसे जैसे यहाँ पर ईसाई यहाँ पर बड़ा होता है, उसकी यहाँ पर हाइट भी यहाँ पर ना ही ज्यादा बढ़ती है एंड ना ही वो यहाँ पर हेल्दी होता है। उसके दांत वगैरह भी काफी ज्यादा छोटे एंड उसका शरीर भी काफी ज्यादा दुबला पतला होता है। और उसकी हाइट एक एवरेज जापानीज बच्चे से काफी ज्यादा छोटी होती है। एंड इसी के वजह से बचपन से ईसाई काफी ज्यादा साई नेचर का होता है। एंड इसी की वजह से उसके स्कूल टाइम में भी ज्यादातर फ्रेंड्स नहीं बनते, और इसी की वजह से उसको यहाँ पर बुक वगैरह पढ़ना भी काफी ज्यादा पसंद था। और ये सब सुन के आप सभी को लग रहा होगा कि ईसाई एक काफी ज्यादा अच्छा लड़का था, लेकिन यहाँ पर ईसाई के मन में जो यहाँ पर था, ये यहाँ पर किसी को भी नहीं पता था। असल में ईसाई की फैंटेसीज काफी ज्यादा अजीब थी, बिकॉज जब यहाँ पर वह 1 स्टैंडर्ड में था, तब उसी ने एक इंटरव्यू में यहाँ पर क्लेम किया था कि बचपन से उसे यहाँ पर किसी ह्यूमन को देख के उसको उनको खाने का मन करता था। एंड ये चीज काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। और कहीं ना कहीं यही फैंटेसीज जैसे जैसे वो बड़ा भी हो रहा था, उसकी ये फैंटेसीज भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। एंड यहाँ तक कि उसने एक बार अपने घर के पास एक जर्मन लेडी का उसको मारने के लिए उसके घर तक उसका पीछा भी किया था। लेकिन जब वह उसके घर के अंदर गया था, तब किसी कारण की वजह से वो यहाँ पर पकड़ा गया था एंड उसके ऊपर यहाँ पर असॉल्ट के चार्ज तब लगे थे। लेकिन जैसे कि यहाँ पर उसकी फैमिली काफी ज्यादा अमीर थी एंड इसी की वजह से उसको यहाँ पर काफी जल्दी छुड़ा भी लिया गया था एंड इस चीज को यहाँ पर दबा दिया गया था। लेकिन उसका तब भी रियल मोटिव नहीं पता था कि ईसाई ने उस लड़की का पीछा असल में क्यों किया था। एंड जैसे कि यहाँ पर उसको यहाँ पर बुक रीडिंग्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, इसके वजह से 1977 में कंपैरेटिव लिटरेचर को पढ़ाई करने वह फ्रांस चले जाता है। एंड यहाँ पर फ्रांस जाने के बाद यहाँ पर फ्रांस चले तो गया था एंड वह अपने फैशन को भी फॉलो कर रहा था, लेकिन उसकी वही गंदी फैंटेसी अब भी उसके अंदर थी। एंड इस फैंटेसी की वजह से ही वो यहाँ पर अपने घर में यहाँ पर अब हर एक रात को एक ना एक प्रोस्टिट्यूट को बुलाता एंड उनको यहाँ पर मारने की कोशिश करता, लेकिन हर बार किसी रीजन की वजह से वह यहाँ पर फेल हो जाता। एंड इतने सारे अटेम्प्ट के बाद वह भी काफी ज्यादा यहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो चुका था। लेकिन यहाँ पर ईसाई की जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला था जिससे यहाँ पर ईसाई का ये फैंटेसी अब यहाँ पर पूरा होने वाला था, क्योंकि यहाँ पर 1981 में उसकी मुलाकात होती है रेने हार्वेल्ट नाम की एक लड़की से। एंड जो यहाँ पर ईसाई था, उसने इस लड़की को शुरू में जब देखा था तभी उसको ये लड़की पसंद आ गई थी। एंड अगर आपको लगता है कि उसने उसे पसंद किया था इसलिए क्योंकि वह लड़की उसको काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगी थी, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बल्कि उसने उसको यहाँ पर पसंद इसलिए किया था क्योंकि शुरू से जो उसके यहाँ पर अजीबोगरीब फैंटेसी थी, उसको यहाँ पर
पर उसके ऊपर सभी चीजें दिख रही थी और शुरू से उसको किसी ब्यूटीफुल लेडी को यहाँ पर खाना था और इसी की वजह से उसने इसको यहाँ पर पसंद भी किया था। एंड इन दोनों का यहाँ पर दोस्ती हुआ था यहाँ पर लिटरेचर एंड एकेडमिक प्रोजेक्ट के लिए। और यहाँ पर जो रेने थी यहाँ पर काफी ज्यादा उसका नेचर यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्पफुल था क्योंकि वह हमेशा सभी का मदद करती थी एंड काफी बार वो लोगों का ट्रांसलेटर प्रोजेक्ट में भी हेल्प करती थी। एंड ईसा यहाँ पर इसी का ही फायदा उठाने वाला था। असल में 11 जून को यहाँ पर ऐसा है रहने को यहाँ पर रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट के लिए बुलाता है एंड जैसे कि वह काफी ज्यादा हेल्पफुल नेचर था उसका और जिसके वजह से वह उसे घर में आने के लिए राजी भी हो जाती है। जब वह उसके घर में आती है तो ऐसा यहाँ पर वह अपने टेबल में उसे पेपर वगैरह दे देता है एंड उसको यहाँ पर रिकॉर्डिंग के सामान भी दे देता है एंड ईसाई उसके ही पीछे बैठ जाता है। एंड यहाँ पर ईसाई के घर में पूरी तरीके से शांति हो चुका था एंड यहाँ पर रहने अब यहाँ पर रिकॉर्डिंग शुरू करने वाली थी एंड रिकॉर्डिंग के कारण ही पूरे घर में एक शांति थी। एंड जब वह रिकॉर्डिंग करना शुरू करती है तब ईसाई उसको पीछे से देख रहा था। देखते देखते ही वो यहाँ पर अपने ड्रायर से उसने एक फायर आर्म निकाला एंड उसके बाद कुछ ही सेकंड में ही उसने यहाँ पर वह चला दिया था उसके ऊपर। वह रिकॉर्डिंग करते करते ही यहाँ पर बिल्कुल एक झटके में सब कुछ सन्नाटा हो चुका था और इस कांड को यहाँ पर करने के बाद ईसा यहाँ पर काफी देर यहाँ पर पहले यहाँ पर बैठे रहता है एंड उसके बाद वो यहाँ पर उठता है। देन वह उसके बॉडी का यहाँ पर काफी सारा पिक्चर लेता है एंड उसको लेने के बाद वह यहाँ पर अपने उसी फैंटिटीज को अब यहाँ पर रियल में पूरा करने वाला था। एंड आगे यहाँ पर मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है कि वह यहाँ पर उसके बॉडी के साथ क्या करता है क्योंकि उसके बाद उसके बॉडी को ऐसा ही करता है एंड जैसा आप समझ रहे हो क्योंकि मैं इसको यहाँ पर डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि YouTube इस वीडियो को यहाँ पर टेक डाउन भी कर सकता है एंड $1 आना तो कन्फर्म है एंड इसीलिए यहाँ पर आप भी समझ सकते हो। मैं इतना यहाँ पर बताऊंगा उसने यहाँ पर उसके बॉडीज के जो रिमाइंड पार्ट्स थे उसको यहाँ पर फ्रिज में डाल दिया था एंड बाकी पार्ट्स यहाँ पर कहाँ गए आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। जैसे कि यहाँ पर एक जून का समय था एंड जिसकी वजह से काफी ज्यादा गर्मी थी एंड गर्मी में यहाँ पर बॉडी से बदबू वगैरह आने लगा था। इसके वजह से उसको यहाँ पर उन रिमाइंड पार्ट्स को यहाँ पर कहीं डिस्पोज वगैरह करना था एंड इसी को करने के लिए वो यहाँ पर 2 सूटकेस में उस बॉडी के रिमाइंड पार्ट्स को यहाँ पर 2 सूटकेस में भरता है एंड ईसा यहाँ पर एक टैक्सी बुक करता है एंड टैक्सी बुक करने के बाद वह यहाँ पर फ्रांस के एक लोकल पार्क में जाता है एंड उसके बाद वह उन दोनों सूटकेस को वहीं रास्ते पर छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को ईसाई के ऊपर शक हो चुका था क्योंकि ईसाई यहाँ पर वहीं पर ही खड़ा था एंड ये सूटकेस काफी ज्यादा बड़े थे जिसके वजह से उन लोगों को यहाँ पर उसके ऊपर शक हो जाता है। यहाँ पर वह देर ना करते हुए पुलिस को तभी कॉल करते हैं एंड जब यहाँ पर पुलिस आती है और सूटकेस को यहाँ पर खोल के देखते हैं तब यहाँ पर वो यहाँ पर शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि ऐसा डिस्टर्बिंग चीज ईसाई ने यहाँ पर कर दिया था एंड ईसाई को यहाँ पर तभी अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर ईसाई को यहाँ पर कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है। एंड जैसे कि यहाँ पर ईसाई की फैमिली के पास काफी ज्यादा पैसा था एंड इसी की वजह से उनके फैमिली ने काफी बड़े बड़े लॉयर्स को यहाँ पर हायर किया एंड उसके बाद जिन लॉयर्स ने यहाँ पर ईसाई का केस लड़ा उन्होंने यहाँ पर कैसे भी करके कोर्ट में ये प्रूफ कर ही दिया कि ईसाई को यहाँ पर कुछ मेंटल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसने ये क्राइम किया है। और जैसे कि इस केस में जो ये ईसाई था ये यहाँ पर जापान से आया था एंड इसी की वजह से इस केस का ट्रायल यहाँ पर काफी लंबा खिंच रहा था एंड यहाँ पर ईसाई के फैमिली मेंबर्स भी यहाँ पर अपने पैसों के मदद से ईसाई को डिफेंड कर रहे थे एंड इन सब चीजों के वजह से ही यहाँ पर 1984 में ईसाई को यहाँ पर जापान में भेज दिया जाता है एंड रीजन उसके मेंटल इश्यू को ही बताया जाता है जिसमें ये बताया जाता है जापान में उसके मेंटल हेल्थ को देखते हुए वहीं पर ही उसका इलाज होगा एंड फिर उसका यहाँ पर ट्रायल वगैरह चलेगा। लेकिन जापान में जब ईसाई आता है तब उसकी फैमिली उसके सारे एविडेंस को यहाँ पर सीज करवा देती है एंड जिसके वजह से ईसाई के ऊपर यहाँ पर कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है यहाँ पर फ्रांस की पुलिस को और इसी की वजह से ही ईसाई की फैमिली ईसाई को यहाँ पर अब रिलीज करवा देती है। ईसाई
जिसको कि यहाँ पर एक सजा मिलना चाहिए था, बल्कि उसे यहाँ पर जेल से रिलीज कर दिया जाता है। एंड ये चीज जब लोगों तक पहुँचता है तब सभी लोग इस डिसीजन पे काफी ज्यादा गुस्सा थे, क्योंकि ये काफी ज्यादा अजीब डिसीजन था। एंड यहाँ तक कि जापान के भी लोग ईसाई को काफी ज्यादा बुरी नजर से देखते थे एंड उसके लिए यहाँ पर सजा का हमेशा मांग करते थे, क्योंकि उसने यहाँ पर किया ही ऐसा था। एंड यहाँ पर फ्रांस के लोग भी यही चाहते थे, क्योंकि रहना जो यहाँ पर विक्टिम थी उसको यहाँ पर अभी भी जस्टिस नहीं मिला था। एंड जस्टिस ना मिलने की वजह से इस डिसीजन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्से में थे। वेल धीरे धीरे इस केस को भी लोग अब भूलने लगे थे, लेकिन ईसाई के इस हिस्ट्री की वजह से ईसाई को अब यहाँ पर कुछ काम वगैरह मिलने नहीं वाला था। एंड ईसाई हमेशा तो अपने फैमिली के पल्लू पे नहीं पल सकता एंड इसीलिए वह पैसे कमाने के लिए उसने अपने उसी इंसिडेंट पे एक बुक लिखा एंड उसके साथ काफी सारे इंटरव्यू एंड काफी सारे क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज में भी काम किया, जहाँ पर उसने प्रॉपरली बताया कि उसने यहाँ पर क्या क्या किया था। लेकिन यहाँ पर सभी इंटरव्यूज में उसने अपने आप को काफी कोशिश किया अपने आप को इनोसेंट साबित करने का। एंड ईसाई ऐसे ही करते करते उसने अपनी जिंदगी ऐसे ही अच्छे से काटी। जो यहाँ पर विक्टिम थी रहना, उसको यहाँ पर कुछ भी जस्टिस नहीं मिला। वेल ईसाई यहाँ पर अभी 33 साल की उम्र में निमोनिया की वजह से मर चुका था। एंड केस एक काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल केस माना जाता है। और यहाँ पर इस केस के बारे में आप क्या सोचते हो, कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आपको ऐसे ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड जाते जाते अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।